जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Class second year. My name is Ajmeri Lal, Instructor Electronics, Government College of Technology, Sargodha. Subject ELTR 233, Electrical Instruments and Measurements. Today we will discuss the topic of VOM, volt, ohm, milliammeters. Importance of volt, ohm, milliammeters. वोल्ट ओम मिलीएम्मीटर्स या मल्टीमीटर की अहमियत। ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी मदद से करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की पैमाइश की जा सके एवोमीटर या मल्टीमीटर कहलाता है। यह ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की मापने की सलाहियत इकट्ठी एक ही जगह पर मौजूद हो मल्टीमीटर कहलाता है। दूसरे अल्फाज में एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर और ओहम मीटर जो कि डी आर्सनल मूवमेंट के असूल पर काम करते हैं पर मुश्तमिल एक ऐसा सिंगल इंस्ट्रूमेंट्स जो एक फंक्शन स्विच को मुनासिब सर्किट के साथ जोड़कर इन तीनों मीटर्स के अलग-अलग फंक्शंस सर अंजाम दे सकता हो। मल्टीमीटर, वोल्ट मीटर, ओहम मिलीएम्मीटर और VOM कहलाता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की कॉइल अमूमन 1 मिली एम्पेयर होती है। याद रहे कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के पैरामीटर्स चूँकि आमतौर पर वोल्टेज, रेजिस्टेंस या करंट के होते हैं, इस वजह से इसे वोल्ट, ओम, मिली एम्मीटर्स या VOM कहते हैं। टाइप्स ऑफ VOM: एनालॉग मल्टीमीटर्स और डिजिटल मल्टीमीटर्स। VOM की दो इकसाम हैं, एनालॉग मल्टीमीटर, दूसरा डिजिटल मल्टीमीटर्स। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो आपके सामने एक मीटर नज़र आ रहा है, इसको हम एनालॉग मल्टीमीटर कहते हैं। इस एनालॉग मल्टीमीटर्स के अगर पार्ट्स को दिखाया जाए, ये यहाँ पे एरो हेड रेक्टेंगुलर शेप में मूव कर रहा है, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, ये हमारा ओम की रेंज नज़र आ रही है, ओम। इसके बाद DC वोल्टेज, AC वोल्टेज और DC वोल्टेज। ये जो सर्कल में आपको ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्टर स्विच भी कहते हैं। इसकी मदद से हम डिफरेंट फंक्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने किसी मल्टीमीटर से DC वोल्टेज की पैमाइश करनी है तो इस रोटरी स्विच या फंक्शन स्विच को मूव करके DC वोल्टेज पे सिलेक्ट करेंगे। लाइक अगर हमने इसको 500 वाली रेंज पे सिलेक्ट किया है तो 500 वाली रेंज पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद 250 वाली रेंज, देन 50 वाली रेंज, 10, 2.5। इसके अलावा हम एक VOM मीन के मल्टीमीटर से AC वोल्टेज की पैमाइश भी इसी तरह कर सकते हैं जिस तरह हमने DC वोल्टेज की पैमाइश की थी। AC वोल्टेज के अंदर देखें 500 वोल्टेज नज़र आ रहे हैं, 500 वोल्ट, 250 वोल्ट, 25 वोल्ट्स। और इसके अलावा हम मल्टीमीटर से ओहम मीन के रेजिस्टेंस की पैमाइश भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक कॉमन जैक नज़र आ रहा है, इसमें हम ब्लैक कलर की प्रॉप्स लगाते हैं और एक V वोल्ट, ये ओहम का सिंबल नज़र आ रहा है, ओहम। और ये A जो है, यानी कि इस जैक के अंदर हम एक कॉमन रेड प्रॉप लगाएंगे जिसकी मदद से जो VOM है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट की पैमाइश कर सकता है। ये था एनालॉग वोल्ट मीटर, एनालॉग एम्पेयर मीटर या एनालॉग रेजिस्टेंस मीटर। इन तीनों फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम इसको एवोमीटर भी कहते हैं या इसको मल्टीमीटर कह सकते हैं। तो VOM की जो सेकंड टाइप्स है, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो डिजिटल मल्टीमीटर है। अब डिजिटल मल्टीमीटर की जो फिजिकली अपीयरेंस है उसकी तरफ चलते हैं। ये जो येलो कलर में नज़र आ रहा है, ये डिजिटल मल्टीमीटर्स है। मीन के जो हमने पहले बैक स्लाइड दिखाई है उसमें एनालॉग मल्टीमीटर को स्टडी किया था।
एनालॉग और डिजिटल के अंदर बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि एनालॉग के अंदर एक स्केल और एक पॉइंटर होता है जो कि ये PMMC के असूल पे काम करता है। PMMC स्टैंड्स फॉर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। इसमें एक कैलिब्रेटेड स्केल और एक पॉइंटर होता है। पॉइंटर की मूवमेंट स्केल के ऊपर होती है। अब लाइक इस मीटर के अंदर हम देखें तो पॉइंटर जो है 20 के ऊपर आके स्टिल हो गया। अगर हम किसी रेजिस्टेंस की पैमाइश कर रहे हैं तो ये 20 ओम की रेजिस्टेंस बताएगा। अगर हम वोल्टेज की पैमाइश कर रहे हैं तो ये वोल्टेज वाली रेंज आपको ब्लैक कलर में नजर आ रही है। ऊपर 10 वोल्ट है, 10 से पीछे आए तो 8 वोल्ट नजर आ रहे हैं, देन 6 वोल्ट नजर आ रहे हैं और 4 वोल्ट नजर आ रहे हैं। 4 और 6 के बिटवीन 5 वोल्ट की रेंज है। अगर हमने मल्टीमीटर को वोल्टेज वाली रेंज में सिलेक्ट किया है तो ये 5 वोल्ट हमें बताएगा। ये जो एनालॉग मल्टीमीटर है इसमें एक कैलिब्रेटेड स्केल और एक पॉइंटर होता है और पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट करता है लेफ्ट टू राइट। जो डिजिटल मल्टीमीटर है इसमें कोई कैलिब्रेटेड स्केल नहीं होता, ना ही इसके अंदर कोई पॉइंटर होता है। इसमें सिंपल एक LCD है। LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसमें HV स्टैंड फॉर हाई वोल्टेज। इसी तरह एनालॉग मल्टीमीटर की तरह इस डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर भी एक फंक्शन स्विच लगा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फंक्शन स्विच के ऊपर एक एरो हेड है। ये रेफरेंस है कि मीन आपने किस फंक्शन को सिलेक्ट करना है। अगर हमने इसको ऑफ के ऊपर रखा तो आपका ये मल्टीमीटर जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। अगर हमने AC वोल्टेज की पैमाइश करनी है तो देन हम इस सिलेक्टर स्विच को AC वोल्ट्स पे सिलेक्ट करेंगे। AC वोल्टेज के देखें V के साथ एक AC साइन वेव बना हुआ है। इट्स मीन कि ये AC वोल्टेज है। अगर हम इसको 750 वोल्ट्स वाली रेंज पे सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर जो है 750 तक AC वोल्टेज की पैमाइश कर सकता है। अगर हम इसको 200 वाली रेंज पे रखेंगे तो ये डिजिटल मल्टीमीटर अप टू 200 वोल्ट AC की मेजरमेंट्स कर सकता है। इसी तरह अगर हम इस सिलेक्टर स्विच को मूव करके VDC के ऊपर ले आए, DC के साथ देखें एक स्ट्रेट लाइन है जो कि DC को शो करती है। DC की डिफरेंट रेंजेस हैं 1000, 200, 20, 2000 मिली एंड 200 मिली वोल्ट्स। ये वोल्टेज की डिफरेंट रेंजेस हैं। जब हम सिलेक्टर स्विच को इन रेंजेस पे सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारा मल्टी रेंज वोल्ट मीटर के तौर पे काम करेगा। इसी तरह अगर हम इस साइड पे आए जहाँ पे एरो हेड नजर आ रहा है, राइट साइड ऑफ द मीटर, एम्पेयर्स मीन के AC और DC एम्पेयर्स दोनों की ये पैमाइश कर सकता है। AC और DC के लिए देखें 200 माइक्रो एम्पेयर, 2000 माइक्रो एम्पेयर, 20 मिली एम्पेयर्स और 200 मिली एम्पेयर और 10 एम्पेयर्स। तो ये मल्टी रेंज एम मीटर का काम भी कर सकता है। इसके अलावा HFE ये एक फंक्शन है जो आपको नजर आ रहा है। इस पे जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये मल्टीमीटर ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स को चेक करता है कि ट्रांजिस्टर की बेस टू एमीटर रेजिस्टेंस कितनी है, बेस टू कलेक्टर रेजिस्टेंस कितनी है, एमीटर टू बेस रेजिस्टेंस कितनी है। इसके आगे फंक्शंस देखें तो आपको डायोड का सिंबल नजर आ रहा है। डायोड्स का सिंबल जब हम मल्टीमीटर के इस रोटरी स्विच को जो येलो कलर में नजर आ रहा है इसको मूव करके डायोड पे लेके आएंगे तो ये डायोड की टेस्टिंग के लिए काम करेगा। फिर मल्टीमीटर की लेफ्ट साइड पे देखें तो ओम वाला एक सिंबल नजर आ रहा है। अगर हम मल्टीमीटर के सिलेक्टर स्विच को मूव करके ओम वाली मल्टी रेंज पे ले आए जिसमें डिफरेंट रेंजेस नजर आ रही हैं 200 ओम, 2000 ओम, 20K ओम, 200 किलो ओम और 2000 किलो ओम। तो इस मल्टी रेंज रेजिस्टेंस की मदद से हम मुख्तलिफ किस्म की रेजिस्टेंस की वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। इसके नीचे देखें आपको एक ब्लू कलर का पैनल जैक नजर आ रहा है जिसमें NPN और PNP ट्रांजिस्टर की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, NPN और PNP। इसमें देखें आपको डिफरेंट होल्स नजर आ रहे हैं जिसके नीचे E स्टैंड्स फॉर एमीटर, C स्टैंड्स फॉर कलेक्टर, B स्टैंड्स फॉर बेस, E स्टैंड फॉर एमीटर।
हम ट्रांजिस्टर के बेस, कलेक्टर, एमीटर को इन होल्स में जब इंसर्ट करेंगे तो देन फिर हम सिलेक्टर स्विच की मदद से इसके ट्रांस के HFE पैरामीटर को सिलेक्ट करेंगे तो रीडिंग के ऊपर हमारी रेजिस्टेंस शो हो जाएगी, जो कि हमें बताएगा कि ट्रांजिस्टर की बेस टू कलेक्टर रेजिस्टेंस कितनी है, बेस टू एमीटर रेजिस्टेंस बताएगा, एमीटर टू बेस रेजिस्टेंस बताएगा। इसके अलावा ये डिजिटल मल्टीमीटर, इसमें आपको ब्लैक और रेड कलर की दो प्रॉब्स नजर आ रही हैं। ये जो ब्लैक प्रॉब्स है ये कॉमन प्रॉब है, इसके आप देखें कि COM कॉम स्टैंड फॉर कॉमन मीन ग्राउंड्स। इसके अलावा रेड प्रॉब्स है, जब आप रेड प्रॉब्स को रेड जैक के अंदर इंसर्ट करेंगे तो इसके बिल्कुल सामने देखें विजिबल नजर आ रहा है V ओहम मिली एम्पेयर, मीन्स के जब आप रेड और ब्लैक प्रॉब्स को इन जैक्स में इंसर्ट कर देंगे तो ये मीटर हमारा वोल्टेज ओहम और एम्पेयर की पैमाइश कर सकता है। इसके अलावा थर्ड जैक जो आपको नजर आ रहा है रेड कलर का, इसका फंक्शन क्या है कि ये देखें 10 एम्पेयर मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो इस प्रॉब्स को हम इस जैक से निकाल के जब इस 10 वाले जैक में लगा देंगे तो ये हमारा मल्टीमीटर जो है वो डायरेक्टली 10 एम्पेयर की पैमाइश कर सकता है, जो कि हम LCD के ऊपर मेजर कर सकते हैं। ये था हमारा डिजिटल मल्टीमीटर जो कि VOM की सेकेंड टाइप्स थी। अभी हम चलते हैं कि VOM की ब्लॉक डायग्राम्स, कि VOM 3 फंक्शंस परफॉर्म किस तरह करते हैं। 3 बेसिक फंक्शंस ऑफ VOM मिली एमीटर्स। इस ब्लॉक डायग्राम को अगर हम गौर से देखें तो इसमें 3 ब्लॉक नजर आ रहे हैं। हम बॉटम से स्टार्ट करते हैं, रेजिस्टेंस मेजरमेंट सर्किट्स, उससे ऊपर चले जाएं तो करंट मेजरमेंट सर्किट्स, देन टॉप पे वोल्टेज मेजरमेंट सर्किट्स। इस वोल्टेज मेजरमेंट सर्किट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मल्टी रेंज रेजिस्टेंस लगी होती हैं, इसमें मल्टी रेंज सर्किट्स में करंट रेजिस्टेंस लगी होती हैं, और ये रेजिस्टेंस आप डिफरेंट और पैरेलल और सीरीज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बने हुए होते हैं। इसके अलावा इस पूरी ब्लॉक डायग्राम एक देखें, एक